अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मुझे उम्मीद है कि आप खुश व खुर्म होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 10 और उसका फर्स्ट हाफ हम कर चुके हैं। सेकंड हाफ आज हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे और फिर कल के लेक्चर में हम करेंगे इनके MCQs। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर हैं वैसे ज़ाती तौर पे पर्सनली मुझे चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 सब बहुत आसान लगते हैं। मतलब मुझे अच्छे भी लगते हैं। मेरी कोशिश होगी कि जिस तरह मुझे अच्छे लगते हैं आपको भी अच्छे लगे, लेकिन आपने गौर से मेरी बात को सुनना है, ठीक है? इसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटीज़ होती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अगर वो क्लियर हो जाएं तो फिर बहुत आसान लगता है। तो मैं अब कल की डेफिनेशंस कहाँ तक मैं पहुँचा था बेटे? कितनी डेफिनेशंस कल हुई थी? मतलब कितनी? 9 हुई थी। आज हम नेक्स्ट डेफिनेशन 10 से पढ़ेंगे। सॉरी 11 से पढ़ेंगे या 10 से? 10 से पढ़ेंगे जी। 10 नंबर पे है व्हेन राइट एंगल ट्राइंगल आर कॉन्जुरेंट। पहला क्वेश्चन है व्हेन राइट एंगल ट्राइंगल आर कॉन्जुरेंट। तो आंसर सुनिए, कहता है दो राइट एंगल ट्राइंगल कब कॉन्जुरेंट हो सकती है। ये मैंने कल पढ़ा था, एक आपको समझाया था HS पोस्टुलेट। जब एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड इक्वल हो जाए, दो राइट एंगल ट्राइंगल की, कौन सी? दो राइट एंगल ट्राइंगल की बात हुई है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो होता है, एच जो होता है, वो किसी भी राइट एंगल के का होता है। अब देखें, ये एच और अगर ये एच बराबर हो जाए और कोई सी एक साइड, चाहे वो ये वाली चाहे ये वाली, कोई सी एक साइड, चले ये वाली, अगर ये साइड इस साइड के कॉन्जुरेंट है, ये एच इस एच के कॉन्जुरेंट है, तो आंखें बंद करके ये फैसला कर दीजिए कि देन बोथ द राइट एंगल ट्राइंगल्स आर कॉन्जुरेंट। सो कॉन्जुरेंसी की ये साइन है। इज इट क्लियर? तो इसका आंसर क्या हुआ? इफ देयर हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड आर कॉन्जुरेंट देन बोथ द राइट ट्राइंगल्स आर कॉन्जुरेंट। सिर्फ राइट, ये कानून सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, आम जो ट्राइंगल उसके लिए, आम ट्राइंगल के लिए ये पोस्टुलेट नहीं चलेगा। मसलन कोई आम राइट एंगल, सॉरी राइट नहीं, कोई आम ट्राइंगल है, ये देखिए, इसमें कोई एंगल 90 का नहीं है, ये इस रूल से मुस्तस्ना है, इस रूल से हटके है। तो सर ये कब कॉन्जुरेंट होंगी? जो आम है, जो राइट एंगल नहीं है, वो कब कॉन्जुरेंट होगी? उनके कॉन्जुरेंट होने की क्या क्या रूल है, क्या शराइत है? तो हालांकि ये मैं कल बात समझा चुका हूं, लेकिन आज फिर मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं। या तो तीनों साइड्स कॉन्जुरेंट हो, इसे क्लियर, या दो एंगल और एक साइड कॉन्जुरेंट हो जाए, या दो साइड एक एंगल, दो साइड एक एंगल, बस ये तीन है। हाँ, ये एक चीज है एंगल एंगल एंगल, ये नहीं। तीनों एंगल्स कॉन्जुरेंट हो जाएं तो ट्रायंगल कॉन्जुरेंट नहीं होती, ये जरूरी नहीं। तीनों साइड्स अगर कॉन्जुरेंट हैं तो ट्रायंगल्स कॉन्जुरेंट हो सकती हैं। मसलन ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो देन बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्जुरेंट। ओके, अगर दो साइड और एक एंगल, दो साइड और एक एंगल कॉन्जुरेंट है तो भी दोनों ट्रायंगल्स कॉन्जुरेंट हैं। अगर दो एंगल, अगर ये दो एंगल और एक साइड कॉन्जुरेंट है तो देन बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्जुरेंट। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सिर्फ एक ही पोस्टुलेट काफी है, HS। यानी एक का हाइपोटेन्यूज साइड, दूसरे की हाइपोटेन्यूज और एक साइड। इसमें अब आप कहेंगे सर इसमें तीन तीन फिगर्स आ रहे हैं, इसमें दो आ रहे हैं, इसकी क्या वजह? क्योंकि हाइपोटेन्यूज के अंदर दो चीजें हैं, एक तो 90 का एंगल छुपा हुआ नहीं,
एज के सामने 90 का एंगल, एज के सामने 90 का एंगल, तो वो एक एंगल को भी समेट रहा है। और एच क्या है? बाकायदा अपने आप में एक साइड है, यानी ये बाकायदा एक साइड भी है और एक एंगल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो तीन बातें तो पूरी हो गई इसमें भी। तो एच एस पोस्टुलेट का मतलब क्या है? एक साइड एंगल, फिर एक साइड, एक की बराबर दूसरे की क्या? साइड एंगल साइड, दूसरी राइट एंगल की भी बराबर, तभी तो वो कॉन्जुरेंट होगी। क्योंकि एज में क्या आता है? साइड और एंगल। तो जब एज की बारी आएगी तो ये बाकायदा ऑब्जेक्टिव में भी आएगा कि एच एस यहां लिखा होगा कि ये वाला पोस्टुलेट कौन सी ट्रायंगल पर लगता है। एच एस पोस्टुलेट किस ट्रायंगल पे लगता है? वो आंसर देना होगा इन राइट एंगल ट्रायंगल। चले, ये मैं था तो ये कल का टॉपिक, लेकिन आज मैंने दोबारा आपको रिवाइज कराया है। आपने बेटे ज्योमेट्री में इंटरेस्ट डेवलप करना है, ठीक है? ये आगे आपकी जो बड़ी क्लासेस हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अप टू बीएससी लेवल, जितना भी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, सारी ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री है, ठीक है? उसके बाद अगला क्वेश्चन, डिफाइन सिमिलर ट्रायंगल। बेटे बहुत अहम टॉपिक है, डिफाइन सिमिलर ट्रायंगल्स। पहला क्वेश्चन क्या था? डिफाइन कॉन्जुरेंट ट्रायंगल्स, पहला क्वेश्चन ये था। आज हम इन दोनों का फर्क वाजे करेंगे कि सिमिलर में और कॉन्जुरेंट में क्या फर्क है। जाहिरी तौर पर हम रोजमर्रा लाइफ में सिमिलर को कॉन्जुरेंट को बराबर ही लेते हैं। भी सिमिलर का मतलब ही एक जैसी, एक जैसा होना और होता है, बराबर होना और होता है। मिसाल के तौर पे मेरी आपने पिक बनाई, ठीक है? आप उसको मिनिमाइज कर दें या मैक्सिमाइज कर दें, तो जो मैक्सिमाइज्ड की हुई पिक है वो वाली, और जो मिनिमाइज है वो वाली, पिक एक ही है। तो हम इन दोनों को कहेंगे सिमिलर पिक्स हैं, सिमिलर फोटोज हैं। क्या है? कॉन्जुरेंट नहीं कहेंगे, इक्वल नहीं कहेंगे, बराबर नहीं कहेंगे, साइज में डिफरेंट, लेकिन है सेम, साइज डिफरेंट है। तो जब साइज डिफरेंट हो, बाकी वही कुछ हो, तो उसे कहते हैं सिमिलर पिक्स हैं। कॉन्जुरेंट क्या होती है? अब देखिए, एक पिक में मेरा मुंह इतना बड़ा आ रहा है, दूसरी पिक में वही मुंह छोटा आ रहा है, लेकिन सिमिट्री वही है, अंदाज वही है, पोज भी वही है, शेप भी वही है, शेप भी वही है। तो वो साइज के चेंज होने से हम कहेंगे कि इक्वल साइज की नहीं है, बट सिमिलर इन शेप। जो सिमिलर इन शेप हो बट डिफरेंट इन साइज हो, उसे क्या कहते हैं? सिमिलर। और कॉन्जुरेंट में क्या होता है कि सिमिलर भी हो और इक्वल भी हो, यानी सिमिलैरिटी जो है वो कॉन्जुरेंसी के अंदर समाई हुई है। इसका मतलब जो कॉन्जुरेंट ट्रायंगल्स होती हैं वो सिमिलर जरूर होती हैं। ऐसी है ना, जो कॉन्जुरेंट पिक्स होंगी, मेरी ये पिक है, साथ वाली दूसरी पिक, दोनों कॉपी पेस्ट की है मैंने दो, वो दोनों क्या हैं? सिमिलर भी हैं और कॉन्जुरेंट भी हैं। अगर एक में साइज ज्यादा है, 9/16 का साइज है, 9/16 का, दूसरा साइज है 1/1 का, सेम है, सिमिलर है, लेकिन कॉन्जुरेंट नहीं है। अब मैं, ये मिसाल थी आम, एक अब मिसाल क्या पे आता हूं, दूसरी बाकायदा जो एक मिसाल है। देखिए, मैंने एक ट्रायंगल बनाई, सपोज ये भी 60 है। ये कौन सी ट्रायंगल है? इक्विलेटरल। भाई जिसके तीनों एंगल 60 के हों उसे कौन सी ट्रायंगल कहते हैं? अच्छा, एक मैं इस लेंथ को फर्ज किया, ये 5 सेंटीमीटर की लेंथ है, ये भी कितनी है? ये भी 5 सेंटीमीटर की लेंथ है। इज इट क्लियर? मैं इस 5 सेंटीमीटर को 10 चाहिए, थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं, 10 कर दिया। कितना कर दिया? 10। मैं इस 5 को भी
10 कर दिए, और इस 5 को भी 10 सेंटीमीटर कर दिए। इनहेंस किया किसको? इस 5 सेंटीमीटर को 10 कर दिया, बढ़ा दी लंबाई, इस 5 की भी 10 कर दी, इस 5 की भी 10 कर दी। अब एंगल वही होंगे, एंगल में फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अंदर वाले भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेकिन दोनों कॉन्जुरेंट नहीं है। कॉन्जुरेंट क्यों नहीं है सर? इसलिए कि सर हर करस्पॉन्डिंग साइड डिफरेंट है। ये 5 है, ये 10 है, इनकॉन्जुरेंट है। सर ये वाली साइड और इस वाली साइड की लेंथ में फर्क है, दे आर इनकॉन्जुरेंट। सर ये वाली साइड इस वाली साइड के क्या है? इनकॉन्जुरेंट। तो ये जब साइड्स इनकॉन्जुरेंट हो गई तो आप कहेंगे सर एंगल तो कॉन्जुरेंट आ रहे हैं, इसका करस्पॉन्ड ये एंगल 60 है, इसका करस्पॉन्ड ये 60 है, इसका करस्पॉन्ड ये 60 है, एंगल तो कॉन्जुरेंट आ रहे हैं। तवज्जो, लेकिन नहीं, कॉन्जुरेंसी मैंने जो कल पढ़ाई थी उसमें मैंने बताया था कॉन्जुरेंसी का डेफिनेशन क्या है? व्हेन ऑल द एंगल्स आर कॉन्जुरेंट एज वेल एज देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो कॉन्जुरेंट। कॉन्जुरेंसी ऑफ ट्रायंगल में दो बातें जरूरी हैं, उनकी साइड्स का कॉन्जुरेंट होना और एंगल का कॉन्जुरेंट होना। यहां पर एक बात मानी जा रही है, एंगल कॉन्जुरेंट है लेकिन साइड्स कॉन्जुरेंट नहीं है। इसका मतलब ये ट्रायंगल्स कॉन्जुरेंट नहीं है, दे आर डिफरेंट इन साइजेस। साइज में फर्क है, हां शेप सेम है, शेप सेम है। यानी समझ लें कि इसी को मैंने क्या किया है? मैक्सिमाइज किया हुआ है। तो हम इन्हें कहते हैं दे आर सिमिलर बट नॉट कॉन्जुरेंट। ये सिमिलर हैं लेकिन कॉन्जुरेंट नहीं। एक जैसी शेप जरूर है लेकिन साइज डिफरेंट है। इज इट क्लियर? अब मैं आपकी इसकी बाकायदा डेफिनेशन की तरफ आ रहा हूं। सिमिलर ट्रायंगल में दो चीजें होती हैं बेटे। एक चीज corresponding angles are equal। पहली शर्त corresponding angles क्या होने चाहिए? दूसरी शर्त, एक दूसरी शर्त भी, their sides are proportional, their corresponding sides are, क्या मतलब सर? यानी इस 10 को इस 5 पे डिवाइड करें, वो आंसर, इस 10 को इस 5 पे डिवाइड करें, वो आंसर, और इस 10 को इस 5 पे डिवाइड करें, वो आंसर क्या आना चाहिए? सेम। देखें सबका 2 नहीं आता, उनकी रेशो सेम नहीं आ रही। इसकी रेशो लें 2, इसकी रेशो लें 2, इसकी रेशो लें 2। जब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की वैल्यूज की रेशो लें तो आंसर सेम आना चाहिए। ये दूसरी पहचान है किसकी? सिमिलर ट्रायंगल। यानी सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है? व्हेन एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब यह होता है कि उनकी रेशियोज बराबर आए। जब रेशो बराबर हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल। अगर रेशो चेंज होती तो ये प्रोपोर्शनल ना होते। मसलन इसको डिवाइड करता आंसर और आता, इसको डिवाइड करता आंसर और आता, तो फिर वो सिमिलर ट्रायंगल भी नहीं होनी थी। और मेरा ख्याल है कि जब एंगल एक जैसे होते हैं तो फिर साइड्स उनकी खुद से ही प्रोपोर्शनल हो जाती, ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनल हो जाती। अब आप हैरान होते होंगे सर ये छोटी ट्रायंगल इसके अंदर अगर बना लें हम 1 सेंटीमीटर की, उनके भी एंगल सर 60-60 के होंगे? यस। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल अंदर के 60-60 के ही रहेंगे, बाहर की साइड चाहे छोटी हो चाहे बड़ी। एंगल कभी छोटा कम इसका बढ़ता कम या ना ज्यादा होता है। इक्विलेटरल का 61 या 62 नहीं हो जाएगा, यहां 50 कम नहीं हो जाएगा, उसी हिसाब से वो मिनिमाइज हो जाती है, एंगल चेंज नहीं होता। अब देखें ना, मेरी तस्वीर खींची, आपने उसको मिनिमाइज किया तो इसका क्या मतलब है? नाक छोटा हो जाएगा, मुंह बड़ा रहेगा, हर चीज उसी रेशो से
कम, आंखें भी छोटी हो रही, नोज भी छोटा हो रहा है, नाक भी छोटा हो रहा है, फेस भी छोटा हो रहा है, सर भी छोटा हो रहा है, हर चीज खास रेशो से क्या हो रही है, छोटी हो रही है, कोई चीज बढ़ या कम नहीं हो रही। समझ आ रही बात की? तो अब आप देखें, ये मैक्सिमाइज, ये मिनिमाइज, ये फर्दर मिनिमाइज है, लेकिन तीनों क्या हैं, इक्विलेटरल नहीं है, सिमिलर है। अब देखिए 5 को 1 पे डिवाइड किया 5, 5 को इस 1 पे डिवाइड किया 5, 5 को इस 1 पे डिवाइड किया 5, यानी उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल भी हैं। अब कॉन्जुरेंट का क्या फायदा? अच्छा मुझे बताएं, मुझे एक बात बताएं, एक और मिसाल से इस बात को वाज़ेह कर दूं। एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल, मसलन आप फर्ज कर लें ये भी 60 की है, चलें दोनों इक्विलेटरल हैं, इसकी ये साइड 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ये देखें। आप बताएं ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं? कॉन्जुरेंट है। कॉन्जुरेंट की किस लिहाज से है, किस कानून के तहत है? साइड्स आर आल्सो इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, दे आर। अच्छा बताएं क्या ये सिमिलर हैं? सिमिलर किस लिए हैं? सिमिलर की दो शर्तें हैं सर, सिमिलर एंगल सेम होने चाहिए हैं। ये देखें, ये इसका करस्पॉन्ड, ये इसका करस्पॉन्ड, ये इसका करस्पॉन्ड, सर जी एंगल बराबर हो गए। दूसरी शर्त क्या है? साइड प्रोपोर्शनल है। करके देखें, 5 को 5 पे डिवाइड किया 1 आया, इस 5 को 5 पे डिवाइड किया 1 आया, इस 5 को 5 पे डिवाइड किया 1 आया। अरे साइड्स भी प्रोपोर्शनल है, क्योंकि तमाम साइड्स की रेशो 1 आ रही है, सेम आ रही है। इसका मतलब ये सिमिलर भी है, कॉन्जुरेंट भी है। इसका मतलब फिर सवाल पैदा होता है कि सर हर कॉन्जुरेंट ट्रायंगल सिमिलर होंगे, फिर तो जो भी ट्रायंगल कॉन्जुरेंट होगी वो तो फिर सिमिलर हुई, लेकिन हर सिमिलर कॉन्जुरेंट नहीं होती। अब देखें ये सिमिलर भी है, कॉन्जुरेंट भी है, लेकिन इस अगर मैं यूं ले लूं एक, अब ये 3 की है, ये एंगल, डियर स्टूडेंट्स अब ये सिमिलर है। क्यों सिमिलर है सर? क्योंकि एंगल सेम है और साइड्स भी प्रोपोर्शनल है। 5 को 3 पे डिवाइड करें 5/3, 5 को 3 पे डिवाइड करें वही आंसर आएगा, इस 5 को 3 पे डिवाइड करें वही आंसर आएगा। सिमिलर है, और सिमिलर की ये निशानी है, ये इसमें से इक्वल का साइन जो है बीच में वो गायब हो जाता है, क्योंकि वो इक्वल का मतलब ये साइज इक्वल नहीं है लेकिन शेप एक है। ये वाला साइन फिर इक्वल का बीच में से ये साइन आउट हो जाएगा। सिमिलैरिटी का साइन ये है, कॉन्जुरेंसी का साइन। अब देखें जो कॉन्जुरेंट है उसके अंदर सिमिलैरिटी भी मौजूद है और सिमिलैरिटी के अंदर कॉन्जुरेंसी नहीं है। इज इट क्लियर? इसके साइन के अंदर ही सारी वजाहत है। इसकी अलामत पे गौर करें, जो कॉन्जुरेंट है उसके अंदर सिमिलैरिटी है, इसका मतलब जो कॉन्जुरेंट ट्रायंगल्स होती हैं वो सिमिलर हैं, लेकिन अगर इक्वल का साइन लग जाए तो वो कॉन्जुरेंट भी हो गई। अब यहां जैसा कि ये मिसाल है, ये सिमिलर है कॉन्जुरेंट नहीं, ये कॉन्जुरेंट भी है और सिमिलर भी है। तो ये अब इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं जी। डेफिनेशन क्या कहती है? अ ट्रायंगल आर इक्वी एंगुलर। इक्वी एंगुलर का मतलब जिनके एंगल इक्वल हो एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, देन दे आर कॉल्ड सिमिलर ट्रायंगल्स। इज इट क्लियर? आगे डिफाइन राइट एंगल ट्रायंगल। ये तो आपको पता है, राइट एंगल ट्रायंगल वो होती है जिसमें एक एंगल किसका हो? तो डियर स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्रायंगल वो होती है जिसमें एक एंगल 90 का हो। अच्छा अगले क्वेश्चन पर आइए। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैं अगली स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट नंबर यहां पर लिखी हुई है 13 स्टेटमेंट नंबर,
मैं उसको पढ़ाने से पहले आपको एक बात समझा दूं। बेटे कोई सी ट्रायंगल ले लें, कोई सी, अगर कोई से दो मिड पॉइंट लें और उनको आपस में जोड़ दें तो वो तीसरी साइड के क्या होता है, हाफ होती है। उसके पैरेलल भी है, हाफ भी है। चले एक राइट एंगल ले लें। अब आप कहेंगे सर राइट एंगल में भी ये चलता है, ठीक है। आप राइट एंगल का एक मिड पॉइंट ये ले लें, एक मिड पॉइंट, यानी ये मिड पॉइंट इस साइड का है, ये मिड पॉइंट इस साइड का है। आप इनको जोड़ दें तो ये जो तीसरी साइड आई है ये इस ये इसकी क्या होगी, हाफ होगी। और देखिए उसके पैरेलल भी हाफ होगी, ये आपने साबित भी किया हुआ है। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, यहां से एक बात मुझे नजर आ रही है। अभी मेरा आपसे सवाल है बेटे, इसके अंदर मुझे दो ट्राइंगल्स नजर आ रही हैं, दो राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रही हैं। एक कौन सी है, ए सी ई, और दूसरी ट्राइंगल नजर आ रही है बी सी डी। मेरा आपसे सवाल है अहमद रजा से, क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्जुरेंट हैं? देखो ना, ये एंगल और ये एंगल ये भी इक्वल है। मिसाल के तौर पर ये आप 30 का लगा लें, ये एंगल आपका 60 का है तो ये भी 6, ये 90 के दो एंगल हैं यहाँ पे, सिमिलर है। कॉन्जुरेंट क्यों नहीं है? साइज, ये मिनिमाइज है। सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, बी सी डी और ए सी ई सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि उसके तीनों एंगल बड़ी के और छोटी के तीनों एंगल इक्वी हैं, मतलब इक्वी एंगुलर हैं, लेकिन साइज चेंज है। क्योंकि ये देखिए साइज भी बराबर का चेंज है, ये नहीं, मसलन इसका ये हाफ है और ये साइड इसकी हाफ है और इसकी ये साइड इसकी हाफ है, यानी तीनों में रेशो सेम है, हाफ की रेशो आ रही है। इक्वी एंगुलर भी हो गई और प्रोपोर्शनल साइड्स भी हो गई, उनकी साइड्स भी प्रोपोर्शनल हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये 20 की साइड है तो ये 10 की है, अगर ये 30 की साइड है तो ये 15 की है, चूंकि ये मिड पॉइंट है। अगर ये 40 की साइड है तो ये 20 की है, चूंकि ये मिड पॉइंट है। अब 30 को 15 पे डिवाइड करो 2 आता है, 20 को 10 पे डिवाइड करो 2 आता है, 40 को 20 पे डिवाइड करो 2 आता है। रेशो बराबर आ रही हैं, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इसके अंदर से मुझे एक और मिसाल आपके लिए भी, बात वाज़ेह हो गई ना? अच्छा अब देखें, कड़ी से कड़ी मिल रही है। अब मेरा असल में सवाल क्या था कि जब मिड पॉइंट आपस में जोड़ दिए गए तो आने वाली साइड हाइपोटेन्यूज से आधी हो गई। इसी तरह कोई सी भी ट्राइंगल ले लें, जब दो मिड पॉइंट जोड़ेंगे जो तीसरी साइड बची होगी उससे वो क्या होगी, हाफ होगी। क्या होगी? अच्छा अब मुझे बताएं, ए बी सी डी ई, इसमें भी दो ट्राइंगल है, एक है ए बी सी, दूसरी है डी ई सी, दोनों सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि इसका एंगल इसके एंगल के बराबर, इसका एंगल इस एंगल के बराबर, यहां दोनों एंगल बराबर। इससे ये आधी हो गई, इसकी ये साइड पूरी वाली से आधी हो गई, इसकी ये साइड बड़ी वाली से आधी हो गई, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? सिमिलर, दे आर नॉट कॉन्जुरेंट। इज इट क्लियर? अगला सवाल पढ़िए क्या है, कहता है ये देखें, इस शक्ल के अंदर देखें दो ट्रायंगलें बनी हुई हैं। कहता है अगर एक साइड x है तो दूसरी उसके सामने वाली साइड क्या होगी, 2x। कहता है द लाइन सेगमेंट, ये देखें ये लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ। मेरे ख्याल बात को आपने समझा नहीं है, कि दो मिड पॉइंट को जब जोड़ेंगे जो लाइन सेगमेंट आएगी वो तीसरी लाइन के पैरेलल भी होगी और उससे हाफ भी होगी। अगर एक साइड x है तो ये कितनी होगी, 2x।
अगर ये 4x है तो ये 2x उसका हाफ होगी। इज इट क्लियर? आगे चलिए, आगे ये एक पैरेललोग्राम का क्वेश्चन है, ये इस चैप्टर का नहीं है, ये मैं छोड़ रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? 14। ये इस चैप्टर में गलती से आ गया है, आप अगला करेंगे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर हम आ रहे हैं 15 की तरफ। 15 है ना अगला जी, इसको रेस करते हैं। 15वें नंबर पे देखिए, 15वें नंबर पे एक ट्राइंगल बनी है और वो है कौन सी? राइट एंगल ट्राइंगल। ये साइड x है, ये साइड 3 है, ये 4 सेंटीमीटर है। बेटे x फाइंड करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। x का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, x की वैल्यू निकाल लेंगे, हो जाएगा क्वेश्चन। अच्छा, अगला क्वेश्चन है विच सिंबल आर यूज्ड फॉर कॉन्जुरेंस एंड सिमिलैरिटी। फॉर कॉन्जुरेंसी द सिंबल यूज्ड, वो भी आ गया। कॉन्जुरेंसी के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है? ये वाला। सिमिलैरिटी के लिए ये वाला। राइट ब्रीफली द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। कहता है सिमिलर ट्राइंगल की कोई प्रैक्टिकली मिसाल ऐसी दें, वजाहत करें। वही फोटो वाली। कहते हैं अगर आपने एक फोटोग्राफर के पास जाते हैं, आप उसे कहते हैं कि डिफरेंट साइज का नेगेटिव की जो है पिक्स डेवलप कर दो। आप नेगेटिव सेम होता है, पिक सेम होती है, आप उसका बड़ा फ्रेम करके दीवार पे लगा लेते हो। वही तस्वीर आपके बटुए में होती है। इज इट क्लियर? वो दोनों तस्वीरें हैं सिमिलर बट नॉट कॉन्जुरेंट। बस यही लिखा हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय SSS कॉन्जुरेंट टू SSS? ये देखिए इसका क्या मतलब है। तीनों साइड्स एक ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग इक्वल हो दूसरी के, देन बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्जुरेंट। आप इसको पढ़ लें, क्या लिखा है? इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स द 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्जुरेंट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग 3 साइड्स। कॉरेस्पॉन्डिंग 3 साइड का मतलब होता है जो 3 इसकी हैं उसी के सामने वाली 3 दूसरी ट्राइंगल के बराबर हो, तो देन बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्जुरेंट एंड दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड SSS पोस्टुलेट। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक है ये आपको समझ में आ चुका होगा। इसमें मेन चीज वही थी, मैं आपको 2 चीजें बता रहा हूं, सिमिलर ट्राइंगल और कॉन्जुरेंट ट्राइंगल। इनका फर्क आपको पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाज़ दफ़ा यूँ क्वेश्चन आ भी जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्जुरेंट ट्राइंगल एंड सिमिलर ट्राइंगल। आपने एक एक मिसाल देनी, ठीक है? एक सिमिलर की और एक कॉन्जुरेंट की। सिमिलर की क्या होगी? कोई मिसाल दे देना। आप एक ट्राइंगल यहां बना लेना, इसके एंगल 60 60 60, ठीक है? और इसी के बराबर एक बना लेना 60 60 60। ये कॉन्जुरेंट क्यों है? क्योंकि इसकी 5 5 और 5 है, इसकी भी आपने 5 5 एंड बिकॉज देयर साइड्स आर इक्वल, बिकॉज देयर एंगल्स आर इक्वल। एक मिसाल दे देना सिमिलर की, ठीक है? इसकी 5 5 5 करके एंगल तो सेम ही रहने दें, ठीक है? एक छोटी सी ट्राइंगल बना देना, ऐसे साइज से थोड़ी सी डिफरेंट कर देना, एंगल वही लेने हैं, बट इक्वी एंगुलर तो ये हो गई, लेकिन साइड्स डिफरेंट है। तो ये सिमिलर है और ये कॉन्जुरेंट है। डेफिनेशन लिख के नीचे एग्जांपल दे दें। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक है इस चैप्टर के हवाले से, चैप्टर नंबर 10 के हवाले से आपको समझ में आ चुका होगा। इंशाल्लाह हम आगे मजीद चलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।